हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। तो हम जो है साइंस में बायोलॉजी जो है चैप्टर जो चल रहा था बायो प्रोसेस, तो हमने जो है आपको उसमें बताया था जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं उपापचयी प्रोसेस। उसके साथ साथ उसके टाइप्स भी बताया था, एनाबॉलिक और जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस बताया था। अपचयी और उपचयी क्रिया की एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था। आज हम जो है डिस्कस करते हैं, आगे ले चलते हैं, टॉपिक जो है न्यूट्रिशन पे चलते हैं ना। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लांट के केस में पढ़ना है कि प्लांट के केस में ये कितने टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन होते हैं क्या। तो न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे ये क्या है, भोज्य पदार्थ से रिलेटेड है। इसका मतलब कोई भी जीव है, कोई भी एनिमल्स है, वो अपना भोजन जो है, कोई भी प्लांट है अपना भोजन खुद से भी बनाता है और किसी दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पर भी क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है ना। तो अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशन को जो डिवाइड किया गया है कितने में, दो टाइप्स में। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम पहला की बात करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो सीधा सीधा नाम पे जाइए, देखिए इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, स्वपोषी पोषण। इसका मतलब ये यहाँ पे ये हुआ कि ऐसे जीव, ऐसे पौधे कर सकते हैं कि जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अगर यही डिफिनेशन हम इंग्लिश में बात करें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फीड, मतलब कि जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं फ्रॉम अ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर, मिनरल साल्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब ये हुआ कि वे एनिमल, वे प्लांट जो अपना भोजन खुद से बनाएंगे, उनके लिए सोर्सेस क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। वो सोर्सेस में क्या क्या हैं, मिनरल्स हैं, साल्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स है और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है। तो एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण ना। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसे, फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है क्या है ना, वो बात करते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो अर्थ से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 4 फैक्टर इन्वॉल्व है, 4 कारक शामिल है ना। तो पहला क्या है, H2O, दूसरा क्या है CO2, तीसरा क्या है प्रकाश, चौथा क्या है क्लोरोफिल। ठीक, क्लियर। अब चलिए, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन का निर्माण किस कारक से होता है ना। तो आप बताएंगे ऑक्सीजन का निर्माण हमेशा जो है H2O से होता है, जल से जो है ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक, और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पुटअप कर देता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है ना। तो आप जानिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण CO2 से होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, H2O से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का, और CO2 से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये एग्जाम्पल थे किसके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम चलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, चलिए। तो अब हम बात करते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ना। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं क्या, विषमपोषी पोषण। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं से ना बना के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या हो, डिपेंडेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या, विषमपोषी पोषण। तो चलिए हम डिफिनीशन की बात करते हैं। डिफिनीशन में क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा ना। तो आपको ये जानना है।
तो अगर चलिए हिंदी में डेफिनेशन की बात करते हैं, जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से अपना पोषण प्राप्त करता है तो उसे बोलते हैं क्या, परपोषी पोषण। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके हम टाइप की बात करते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं तो देखते हैं। इसके जो है टोटल 4 टाइप होते हैं। पहला क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा क्या है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा क्या है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और चौथा क्या है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन ना। तो देखिए होलोजोइक मतलब यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कि इसमें वे जंतु आते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो ग्रेजिंग वाले भी एनिमल होते हैं और उसके साथ साथ जो कार्न मतलब कि एक तरह से फ्लेशी वाली चीज को भी खाते हैं ना। तो जैसे ह्यूमंस हो गया, कार्निवोरस हो गए, ग्रेजिंग एनिमल्स। ठीक, और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, मृतोपजीवी पोषण, जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से लेते हैं ना, डेड एंड डिकेन मटेरियल से अपना फूड क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, मैनी फंजाई। जितने भी फंजाई होते हैं, जितने भी कवक होते हैं, सब क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। इसका मतलब कि वो वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे सड़ा गला पदार्थ होता है। ओके, फिर उसके बाद करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं कि ये सीधा सीधा ये समझिए कि वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं एनिमल्स पे अपना अटैक करते हैं। ठीक है, कोई भी एनिमल्स, ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो इस मतलब किसी दूसरे एनिमल को क्या करते हैं, हार्मफुल पहुंचाते हैं, हानिकारक पहुंचाते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, जू ले लीजिए, तो जू क्या करता है, एक तरह से ब्लड सक करता है। उसी प्रकार आप ले लीजिए, जोक ले लीजिए, तो जोक भी क्या करता है, सक करता है। इसका मतलब ये क्या होगा, परजीवी में ये सब ये क्या होंगे, परजीवी के एग्जाम्पल होंगे। तो यहाँ पे पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि कोई जीव है क्या कर रहा है, वो किसी दूसरे जीव को क्या कर रहा है, हानिकारक पहुंचा रहा है। ठीक, तो इसमें टिक्स आता है और टैपवर्म आता है। अब हम बात करते हैं सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन या जिसे हम बोलते हैं सहजीवी पोषण, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई 2 ऑर्गेनिज्म रहें, ठीक है, उनमें क्या हो, सब्सटेंस का आदान प्रदान हो ना। इसका मतलब कि जो उनके पास है और जो इनके पास नहीं है उनका आदान प्रदान कर। जैसे कोई एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, जैसे लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, फंजाई और किसका होता है, एल्गी का, जिसे हम शैवाल और कवक कहते हैं ना। तो देखिए क्या करता है कि शैवाल क्या करता है, शैवाल के पास क्या होता है, मिनरल्स होता है, वाटर्स होता है ना। तो मिनरल्स और वाटर को लेके क्या करता है, और फ्लोएम क्या करता है, देखिए इसमें 2 चीज होते हैं। ठीक है, तो जो एल्गी होता है, शैवाल, ठीक है, जिसे हम शैवाल बोलते हैं, और ये कवक, दोनों के बीच की क्या होती है, संयोजी कड़ी होती है ना। तो शैवाल और कवक का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है ना। तो देखिए सीधा सीधा क्या है कि शैवाल में क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं ना, हरे रंग के होते हैं। तो हरे रंग के हैं तो उनमें क्या पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कवक क्या करेगा, मिनरल्स को शैवाल को देगा, शैवाल क्या करेगा, भोजन बनाएगा, भोजन बनाने के बाद शैवाल अपने पास भी रखेगा और कवक को भी देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो शैवाल के पास था, ठीक, वो कवक के पास नहीं था, जो कवक के पास था वो शैवाल के पास नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, आदान प्रदान कर लिया, सब्सटेंस का आदान प्रदान कर लिया। और आदान प्रदान से क्या हुआ, एक तरह से उन्होंने क्या किया, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को शो किया। ठीक, तो अब उसी तरह क्या है आपके राइजोबियम इन रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम भी जो है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जो दलहनी पादप होते हैं, जो दाल वाले प्लांट होते हैं, जैसे मटर हो गया, चना हो गया ना, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये सब थे क्या, टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक, अभी तक तो मैं आपको बता रहा था प्लांट के बारे में। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो है मानव में पोषण। ठीक है, मानव में पोषण कैसे होते हैं, उसमें उसके कितने स्टेप्स होते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट आते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट क्या होते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही।